बीपीसीएल में काफी लोगों के काफी सवाल आए, मैं उन सवालों को आपको साफ कर दूं। पहली चीज, जो लोग अब भी बीपीसीएल खरीदेंगे उन्हें डिविडेंड मिलेगा, यानी कि अब आज कल परसों आप जब भी बीपीसीएल खरीदना चाहते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपने कल तक नहीं खरीदा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अब जो डिविडेंड के नियम बदल गए। अब जो आपके पास डिविडेंड आएगा, आपकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप हाईएस्ट स्लैब में है तो आप समझिए 58 रुपये डिविडेंड आया तो आपका 1/3 तो चला गया टैक्स में, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप बीपीसीएल का शेयर डिविडेंड के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि टैक्स भी आपको लगेगा। पहले की तरह नहीं रहा कि आपके वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही डिविडेंड पर टैक्स लगता था 10 लाख के ऊपर, वो नियम बदल गया। अब आपकी इनकम में जुड़ जाता है, और जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब, अगर आपकी नहीं है स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब कम है, तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब भी आप खरीद सकते हैं, अगर आपने कल तक नहीं खरीदा तो आपने कुछ मिस नहीं किया। पहली चीज, खरीद कर आपको डिविडेंड कब मिलेगा? एक रिकॉर्ड डेट का ऐलान होगा, उस रिकॉर्ड डेट के दिन ये बीपीसी का शेयर आपके पास होना चाहिए अपने डीमेट अकाउंट में, या फिर उस रिकॉर्ड डेट पर आपकी वायदा कारोबार में पोजीशन होनी चाहिए, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो पहली चीज है कि अगर रिकॉर्ड डेट जो भी कंपनी अनाउंस करेगी 5, 15 दिन, 20 दिन बाद की होगी, किस दिन की होगी कंपनी बताएगी, और हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि कब आने वाली है। उस रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके पास होने चाहिए, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब वायदा कारोबार के ट्रेडर्स काफी परेशानी कि भाई हमारे क्या होगा, स्पेशल डिविडेंड तो 35 रुपए है, बाकी का डिविडेंड अलग है, तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। पहली चीज, डिविडेंड पूरा गिना जाएगा 58 रुपए का। और जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक नियम है, अगर पिछले दिन जो भी भाव बंद हुआ है किसी शेयर का, उसके भाव से 5% से ज्यादा का डिविडेंड आता है तो उसको एक तरह से स्पेशल डिविडेंड मानकर उसे वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट कैसे दिया जाता है? जिस दिन एक्स डेट होगी डिविडेंड की, जिस दिन डिविडेंड को हटाकर शेयर ट्रेड करना शुरू करेगा, उस दिन ये शेयर का दाम 58 रुपए अपने आप कम हो जाएगा डिविडेंड की वजह से। और ये 58 रुपए जो कम होंगे, जो एफएनओ ट्रेडर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैठे हैं उनको ये क्रेडिट हो जाएगा। और जिन लोगों के पास डिलीवरी है उनके अगर डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर है तो उन्हें डिविडेंड का चेक आ जाएगा, और एफएनओ ट्रेडर्स को उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो एफएनओ ट्रेडर्स बिल्कुल घबराए ना कि 58 रुपए डिविडेंड आ गया तो अचानक से हमारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 58 रुपए कम हो गई, हमारे को तो भारी भरकम नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है, उल्टा नुकसान शॉर्ट सेलर्स को है, जिन लोगों ने ये उम्मीद में शॉर्ट करके रखा है कि डिविडेंड बड़ा नहीं आएगा, और उसके ऊपर नतीजे और भी दमदार है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट तो तोड़फोड़ है, मतलब रिजल्ट भी और साथ ही डिविडेंड भी। तो उस लिहाज से बीपीसीएल एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट पूरा बनता है। अब आपको क्या करना है? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एफएनओ ट्रेडर्स हैं, आपको आज के उछाल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो मैं बता दूं, ये ट्रेडर्स के लिए राय है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, इस डिविडेंड की उम्मीद में ही 420, 440 से स्टॉक चलता चलता 475 तक आया है, और आज और बढ़ेगा। तो डिविडेंड का प्ले, डिविडेंड की स्टोरी इस प्राइस में आ जाएगी। तो डिस इन्वेस्टमेंट के पहले बीपीसीएल में जो एक बड़ा मूव, बड़ा ट्रिगर था, वो अब आपके सामने आ गया। और जब कहते हैं कि जब सामने आ जाए बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो अब आ जाए तो वहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट कहां बुक कर सकते हैं? पहला टारगेट जो मेरा आज के लिए बनता है वो 495 से 505 की रेंज में फ्यूचर्स का बनता है। लगभग उस लेवल तक पहुंचने की संभावना है। पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंचने की संभावना है। उससे पहले 485 के आसपास छोटा लेवल है, 495, 505 ये एक लेवल है, और इसके पार निकले तो 510 से 535 फाइनल टारगेट बनता है बीपीसीएल का एक बार के लिए, जो इस रनअप में ये हो सकता है। अब इसमें से 485 पर रुकता है, 505 पे रुकता है, 535 तक पहुंचता है, ये मार्केट का खुलने के बाद हम अंदाजा लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आज जो भी अच्छी प्राइस मिले, आपको जो ठीक लगे वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आइए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपकी टैक्स स्लैब कम है तो फिर 100% आप डिविडेंड लीजिए पूरा, और टैक्स बचाइए और डिविडेंड एंजॉय कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अब भी बीपीसीएल होल्ड करना चाहिए। मिनिमम टारगेट आपका 535, 550 का तो है ही मिनिमम, ये उस केस में है। और अगर डाइवेस्टमेंट होता है, एक ही रिस्क है बीपीसीएल में कि डाइवेस्टमेंट ना हो या डिले हो तो स्टॉक नीचे आ सकता है, जिसके संकेत अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली बीपीसीएल आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, ये 700-800 रुपए के पहले आपको बेचना नहीं है।
फर्ज करें कोई विदेशी कंपनी आकर बीपीसीएल खरीदती है और बीपीसीएल का नाम कोई XYZ एमएनसी पर हो जाता है, तो जो आउटलुक बदलेगा, आपको बीपीसीएल को सिर्फ डाइवेस्टमेंट तक नहीं रखना है, डाइवेस्टमेंट के बाद भी रखना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 700-800 रुपए के टारगेट के लिए आराम से होल्ड कीजिए साल 2 साल के लिए, या आजकल में नहीं आने वाले। शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं तो 525-550 के पोजिशनल टारगेट आपके हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और वापस से आप 420-440 की रेंज में आए तब फिर से एंट्री कर लीजिए। ये अगर आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपकी ट्रेडिंग की प्रॉफिट बुक होगी। तो मैंने सब तरह के इन्वेस्टर्स के लिए पूरा सिनेरियो आपके सामने रख लिया दीप। अब आपको अपनी माइंडसेट के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आज डिसीजन लेना है।